याद है, काफी बार कर चुके हैं आप। क्लिक किया और यहाँ पे ब्राउज में गई और यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क। तो याद रखना एंटिटी फ्रेमवर्क और आता है, वो नहीं है अभी हमारा, अभी है एंटिटी फ्रेमवर्क आ गया। और ये टिक कर दिया कौन से प्रोजेक्ट पे अप्लाई होगा, और उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर, टिक कर दिया और इंस्टॉल पे, याद है, यस, और ये इंस्टॉल हो गया। क्लियर है जी। अगर आपको देखना इंस्टॉल हुआ कि नहीं, तो यहां पे पैकेजेस डॉट कॉन्फ़िग और ये एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो। क्लियर है। नेक्स्ट, अब क्या करना आपने, बोलो, वेब कॉन्फ़िग में कनेक्शन से। ठीक, जैसे चीजें चेंज हो जाएगी, जब हम कोर में काम करेंगे तो वहां वेब कॉन्फ़िग नहीं होती, वहां कोई और फाइल होती है, लेकिन सोचना तो वही है, काम तो वही है। तो वेब कॉन्फ़िग में गए और यहां पे क्या लिखोगे, कनेक्शन स्ट्रिंग। क्या लिखते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहां पे बोलो ऐड नेम, कुछ भी नाम रख लो, कौन, str। तीसरी चौथी बार तो हम भी लिख रहे होंगे, ज्यादा बार। सबसे पहले सर्वर, और सर्वर का नाम क्या है, /SQL एक्सप्रेस, और उसके बाद डेटाबेस का क्या नेम रखना है, db _ m _ dev _ psg _ 1, कुछ भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी = ट्रू, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी = ट्रू। ठीक, और उसके बाद और क्या लिखना होता, एक जो इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडर नेम, यही बताता है ये कनेक्शन से SQL सर्वर का है। क्या लिखना होता, सिस्टम डॉट, क्या हो गया, यही है ना, प्रोवाइडर नेम, सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, मॉडल, ठीक, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, देन माइग्रेशन, यही स्टेप्स आते हैं। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपने लिख दिया, काफी बार पहले लिखा हुआ, मेरे कोई इसमें इतना चेंज नहीं। अब आप आ जाओ मॉडल्स फोल्डर पे, राइट क्लिक करो, ऐड क्लास। ठीक, ये वही कोड फर्स्ट अप्रोच है, क्लास। अब यहां पे सबसे पहले बनाएंगे डिपार्टमेंट के लिए, इस बार मल्टीपल होंगे, तो यहां पे डिपार्टमेंट क्लास दे दी, डिपार्टमेंट, ये लो, मॉडल्स के अंदर बन गए डिपार्टमेंट डॉट CS, और इसमें दो चीजें होंगी, प्रॉप, एक होगा आईडी, बताया हुआ आईडी रख दिया, इसको ऑटोमेटिकली प्राइमरी की बना लेगा और ऑटो इंक्रीमेंट कर लेता है। प्रॉप उसी तरह से दूसरी क्या प्रॉपर्टी है, स्ट्रिंग, और ये आ जाएगा डिपार्टमेंट का नेम। इसमें भी नहीं करवाऊंगा यूजफुल। अब क्या करो, एक और मॉडल बनाओ, उसका नाम रख लो डेजिग्नेशन। क्या रख लो, डेजिग्नेशन। ठीक,
और उसमें भी दो ही कॉलम है, आईडी और नेम। वो तो मैंने कोड रखे, पीएचडी कोड वगैरह नाम रखा होगा, बट इस आर्किटेक्चर में आप यही यूज करो। अब आप लोग फिर मॉडल पे राइट क्लिक करो, ठीक, तो अगेन ऐड क्लास और एक और क्लास डेजिग्नेशन लो, और इसमें भी यही दो कॉलम होंगे, आईडी और नेम। अब मैं वैलिडेशन वगैरह नहीं वो पता आपको, अब हम क्लाइंट साइड की लगाते रहेंगे। यहां पे लगाना है तो यहां नेम पे रिक्वायर लगा दो, बट अब डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन में सेव अपडेट का नहीं देखिए, बताऊंगा इसमें कैसे फिर ऐड करना है। आ गया जी ये डेजिग्नेशन। अब हम तीसरा टेबल बनाएंगे एम्प्लॉय, उसमें एम्प्लॉय आईडी होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा, सैलरी होगा, और उसका कौन सा डिपार्टमेंट है, उसकी कौन सी डेजिग्नेशन है। ऐसा ही है, मैंने 2 लेक्चर लगा के समझाया होगा कि मास्टर टेबल, ट्रांजैक्शन टेबल क्या उसका कहानी है, प्राइमरी की फॉरेन। अब क्या करो, एक और मॉडल पे राइट क्लिक करो, ऐड। अब आज आपको पता है कि मल्टीपल टेबल का क्या रोल होता है, उन लेक्चर्स का यही मीनिंग था आपको करवाना। अब यहाँ पे अगर हमने पहले वो नहीं किया होता तो यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट, तो आज हम मल्टीपल टेबल पता ही नहीं होते, मैं बनाया था, आपने लिख के चले जाना था आराम से कि करवाए हैं। लेकिन अब आपको पता है डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन और तीसरा है एम्प्लॉय, ठीक। और यहाँ पे ड्रॉप टैब, एम्प्लॉय आईडी, प्राइमरी की, स्ट्रिंग, नेम, ये नेम, और उसके बाद ड्रॉप स्ट्रिंग क्या आएगा, एड्रेस, और यहां पे इंटीजर, सैलरी, ठीक। अब क्या करो, नेम और एड्रेस को रिक्वायर्ड बना दो। रिक्वायर्ड पता है, खाली नहीं छोड़ सकते, तो अब पहले ये उसका नेम स्पेस, और यहां पे ये भी रिक्वायर्ड इंटीजर है, उसको रिक्वायर्ड बनाने की उसका बाय डिफॉल्ट 0 होता है। अब उसके बाद इतना तो हमें पता ही था, अब आपने क्या करना है बोलो, कौन सी बनानी है, ये लो जी, ध्यान से देखना। आप यहां पे इंटीजर और ये डिपार्टमेंट के लिए, तो क्लास का नाम क्या है, डिपार्टमेंट, ये लिखा, और साथ में आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक। और इसको क्या बनाना अपने, फॉरेन की। तो फॉरेन की क्यों बनाते हैं, बताया हुआ, फॉरेन की वैल्यूज मस्ट मैच विद द प्राइमरी की वैल्यू, डिटेल में समझाया हुआ, पूरा टाइम लगाया हुआ, ठीक। अब इसको आपने फॉरेन की बनाना है, ठीक। तो पहली बात किसके साथ बनाना, ध्यान से, प्रॉप टैब प्रेस किया, और यहां पे डिपार्टमेंट के साथ, ये देखो, ये लाइन, ये देखो, ये डिपार्टमेंट क्या है जो हमने अभी ये देखो बनाया, यही है ना, ठीक। तो रेफरेंस, और ये तो वेरिएबल का नाम है, तो कुछ और भी हो सकता है। अब इसको फॉर्म की कैसे बनाते हैं, वैसे तो ऐसे भी बन जाती है, क्योंकि मैंने कन्वेंशन फॉलो कर ली ना। ये क्या नाम रखा, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट उस क्लास का नाम, डिपार्टमेंट वाली का आईडी रख दिया, तो इसको अपने आप ही वो फॉर्म की बना लेगा। लेकिन कुछ वर्जन में ऐसे नहीं होता,
फॉरेन की इसका नेम स्पेस ऐड कर दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे डबल कोट्स के अंदर बता दो डिपार्टमेंट आई। अगर ये लाइन में ना भी लिखूं तो भी फॉर्म की बनाएगा। अब बोलोगे इसको कैसे पता चलेगा? नेमिंग कन्वेंशन से। पहली बात इस टेबल के साथ ये बता दिया। दूसरी बात इसको बनाना, ये देखो डिपार्टमेंट क्या है, ये नाम आ गया, और आईडी उसका कॉलम, इसका क्या है डिपार्टमेंट ये है और आईडी ये है। ये ऑटोमेटिकली इसको क्या बनाएगा? फॉर्म की। पर किसके साथ ये देना जरूरी, नहीं तो आप दूसरे टेबल से डाटा फैच नहीं कर सकते, जो ज्वाइंट्स की कहानी हमने पढ़ी। ठीक, अब उसके बाद यहां पे एक प्रॉप टैब प्रेस किया। अब आप डेजिग्नेशन के लिए बताया हुआ वहां नाम लगते कॉलम के, बाकी वही है डेजिग्नेशन और आईडी। ठीक, और इसको क्या बनाना है बोलो? फॉरेन की। ठीक, डबल कोट्स में आपने ये दे दी डेजिग्नेशन आईडी, और यहां पे ये दे, और ये किसके साथ? तो यहां पे बता दिया आपने ये लो जी डेजिग्नेशन। बस हो गया। एक आईडी नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट आईडी और डेजिग्नेशन। क्लियर है? हो गया जी। तो ये 3 टेबल बन गए, और 3 टेबल और ये फॉर्म की कैसे बनाते हैं? रूल क्या है? इस टेबल के साथ बनानी ये देना, एक इसको बनाना ही, और ये बता दिया फॉरन। मेरा जी बस यही रिक्वायरमेंट थी अभी। अब हम लोग एप्लीकेशन भी कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। इस बार ये 3 टेबल बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 टेबल। आप आ जाओ, देख लिया सबने ये लॉज। ये सिंटैक्स ही सीख रहे हैं, बाकी पता है। मॉडल पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और क्लास का नाम क्या रखते हैं हम लोग? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये दे दिया एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे इनहेरिट किसको करना है बोलो? डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब इसका नेम स्पेस यहां पे गए और किया एक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। क्लियर है? अब यहां पे सीट की और लिख दिया, और यहां क्या लिखना है बोलो? बेस। और क्या लिखते हैं? कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम कौन? एसटीआर, जो हमने वेब कॉन्फ़िग में दी। बस। और उसके बाद प्रॉप 3 टेबल है इस बार। तो टीबी सेट जैसे आपका है डिपार्टमेंट, और इसके लिए जो मॉडल बनेगा डिपार्टमेंट उसका नाम होगा। ऐसे ही दूसरा है टीबी सेट, और यहां पे क्या आएगा? डेजिग्नेशन, ये लो। और तीसरा बोलो प्रॉप टीबी सेट क्या है? एम्प्लॉई, और यहां पे एम्प्लॉय।
तो इस तरह से ये आपका आ गया। आ गया जी, ऑर्डर से ही बनाएगा। डाटाबेस की सारी कहानी तो इसने लिखी है डीबी कॉन्टेक्स्ट से। डाटाबेस बेचारे को सीक्वल ही समझ आती है। जब डाटाबेस बेचारे को सीक्वल समझ आती तो सीक्वल बनाता कौन है? डीबी कॉन्टेक्स्ट। हमें नहीं पता लगता। ठीक है जी। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? माइग्रेशन को इनेबल करेंगे और उसके बाद ऐड माइग्रेशन करेंगे और उसके बाद अपडेट डाटाबेस। तो पता लग गया होगा कोड फर्स्ट अप्रोच तो मेरे ख्याल से अच्छे ढंग से आगे होगी। अब आप लोग क्या करो? लिख लिया सब? नहीं है हो गया रिकॉर्ड? तो अब आप लोग क्या करोगे? ये रिकॉर्डिंग ना ओवर एक्टिव हो जाती है। एक बच्चा बनाता रहा रोज ही, तो इकट्ठी प्रैक्टिस करूंगा महीने बाद। तो जब देखा लास्ट वाला लेक्चर मिला, बाकी मिले नहीं। वो पूछता भी नहीं है कई बार ना फोन, तो देख लेने रोज जाके। रिकॉर्डिंग का एक ही लॉस होता है, पढ़ लेंगे। अगर वैसे होगा तो वैसे डालोगा, आज मैंने क्यों रहते तो कल नहीं सब जाना। एक इसलिए साथ प्रैक्टिस के ज्यादा बेनिफिट होते हैं। एक दिमाग चलता उसमें, रिकॉर्डिंग जो आप थोड़ी बहुत करते हैं वो छोटे मोटे हेल्प है, लेकिन वो कई बार प्रॉब्लम देती है। मैंने देखा है, रिकॉर्डिंग करते रहे, प्रैक्टिस 4 दिन बाद इकट्ठी करेंगे तो एक दिन देर में रिकॉर्डिंग देखूंगा, फिर मैं लिखूंगा, तो 1 घंटे का काम है, 4 घंटे दूसरी लग जाएंगे। देखते हो टूल्स, नगर पैकेज और पैकेज मैनेजर, कंसोल, आगे और क्या लिखनी? पहली लाइन इनेबल हाइपर माइग्रेशन, बस, और एंटर प्रेस करो। ये क्या करेगा? ये देखो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में एक फोल्डर बनाएगा माइग्रेशन नाम। जैसे ये वाली कमांड है, अब इस वर्जन में करनी पड़ती, नेक्स्ट में नहीं करनी पड़ती। अब इसमें हम करते कुछ ना, लिखते हैं, कमांड लिखती बस। जब करना है कुछ नहीं तो खुद ही लिख के दे दे, तो इसलिए ऐसी लाइनें उन्होंने स्किप कर दी हैं। चलो आ गया, ये माइग्रेशन फोल्डर बन गया। अब नेक्स्ट ऐड हाइफन माइग्रेशन, ठीक, और आगे नाम दे। मैंने इसका नाम दे दिया इनिट लोड एम डेव ds। लेकिन इनिट लोड कोई कीवर्ड ही होता होगा। ये एक फाइल बनती है जिसके अंदर जो आपके टेबल टूल बनते सारा काम जाम लिखा होता है। जब आप पुराना डाटाबेस टेबल डिलीट हो जाए तो अपडेट डाटाबेस इसी फाइल से जुड़ता है। तो ऐड हाइफन माइग्रेशन, माइग्रेशन का नाम देना है। अब तो रेलेवेंट दे दे चीज के हिसाब से। अब ये एक फाइल यहां बनेगी और उस पर हम नजर मारेंगे प्रॉपर प्राइमरी फॉर्म की बनी है, लिंक तो हमने खैर दिया। डिपार्टमेंट क्या आ गया? आईडी और आईडी क्या है? डेजिग्नेशन और क्या आएगा? आईडी और नेम और क्या ये? प्राइमरी की। इसी तरह से एम्प्लॉइज एक आईडी, नेम, एड्रेस
सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी, आगे डेजिग्नेशन आईडी, और नीचे आप नजर मारो आईडी तो प्राइमरी की है, और ये दोनों क्या है, बोलो क्या बने हैं ये, फॉरेन की किसके साथ, कीड और डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट, ये तो आपका डिपार्टमेंट टेबल आ गया ना, ठीक, और कौन सा कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी, और उसके बाद ठीक ये मैंने कुछ कास्केड डिलीट लिखा हुआ, इसका क्या फायदा होता है कास्केड डिलीट का, पहले बताओ। क्या फायदा होता है कास्केड डिलीट का, अपना नहीं, देखो मल्टीपल टेबल की कहानी आ गई। अब एम्प्लॉय टेबल में उस डिपार्टमेंट के 5 एम्प्लॉय थे, अब रिक्वायरमेंट आ गई कि वो डिपार्टमेंट टेबल से डिलीट कर दो। तो हम चाहते हैं जब वो डिपार्टमेंट डिलीट हो गया तो जहां जहां वो डिपार्टमेंट है वहां से भी उसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। इसके लिए होता है कास्केड डिलीट या कास्केड अपडेट भी होता है, ठीक, समझाई बात। डिपार्टमेंट टेबल में मान लो 3 डिपार्टमेंट डाल दिया, 1 2 3 अकाउंट, सेल्स, मार्केटिंग। अब एम्प्लॉय टेबल में हमने 100 एम्प्लॉय डाल दिए, किसी का डिपार्टमेंट अकाउंट्स होगा, किसी का मार्केटिंग, किसी का सेल्स। बाद में पता चला कि नहीं ये सेल्स डिपार्टमेंट डिलीट करना है, तो डिपार्टमेंट टेबल से मैं डिलीट करूंगा, लेकिन वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट एम्प्लॉय में है तो वहां से डिलीट होना चाहिए, तभी डिलीट होगा अगर कास्केड डिलीट आपने यहां पे, बस ये और ठीक। तो अब क्या कमांड लिखनी लास्ट, बोलो अपडेट डाटाबेस, अपडेट हाइपन डेटाबेस, अपडेट हाइपन डेटाबेस। अब ये डाटाबेस बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बन गया होगा, ठीक, चेक कर लेना सक्सेसफुल, ठीक। अब अगला क्या, अब हम चाहते हैं, देखो आज हमें सेव अपडेट तो आ गया, सेव अपडेट की थोड़ी लिखते रहे। अब मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट टेबल में कुछ डिपार्टमेंट पहले से ऐड होने चाहिए, कुछ डेजिग्नेशन पहले से ऐड हो जाए। मुझे उसके लिए ना डेटा एंट्री स्क्रीन नहीं बनानी, जैसे बनाई ना ये स्टूडेंट की बनाई, सेव अपडेट डिलीट को आ गया, या कई बार प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती कि वो चीजें कुछ पहले से ऐड हो, स्टैटिक इंफॉर्मेशन है कुछ कि वो पहले से ऐड हो। जैसे मान लो आपने प्रोजेक्ट बनाया, लाइव करना है, आप चाहते हो क्लाइंट को 1-2 यूजर पहले बना के दे दो, बाकी वो खुद बना दे। अब वो 1-2 यूजर कहां बनाएंगे, डाटाबेस में जाके बनाएंगे, लेकिन बना तो लेंगे डाटाबेस के टेबल में जाके, लेकिन उससे ही अप्रोच नहीं होगी, क्योंकि हम तो कोड फर्स्ट यूज कर रहे हैं। मैं चाहता हूं जब भी वो डाटाबेस अपडेट हो वो अपने आप ही टेबल में डेटा एंटर कर दे, डिफॉल्ट नहीं चाहते। जैसे आप चाहते हो कि ये प्रोजेक्ट क्लाइंट को दिया, जब उसने अपडेट डाटाबेस कमांड चलाई तो उसमें ऑटोमेटिकली कुछ डिपार्टमेंट या जो कुछ एजुकेशन एडजस्ट कंट्री है, हम चाहते पहले से ऐड हो, जिसमें हम रेगुलर कंट्री बना सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ कोड ऐसा है डेटाबेस का जो अपने आप चले, उसी के लिए अब हम लोग करेंगे। उसके लिए हम लोग एक एम्प्टी माइग्रेशन बनाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा, बट इसके लिए ना कल आना पड़ना आपको।